तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में फर्स्ट टाइप की जो केमिकल रिएक्शन है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है? दो या दो से ज्यादा कोई रिएक्टेंट कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट बनाए, न्यू प्रोडक्ट बनाए, उसे कहते हैं हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगर हम इसे लिखते हैं टू और मोर reactant combine to form new product। इसे ही बोलते हैं हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और इसका एग्जांपल अगर हम ले लें C+O2, क्या बनेगा? CO2। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम एग्जांपल ले लें Mg+O2, क्या बनेगा? MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। Mg+O2 क्या बनेगा? 2MgO। बैलेंस करने के लिए 2 लगा देंगे। नेक्स्ट अगर हम एग्जांपल लें 2H+H2+Cl2, H2+Cl2 क्या बनाएगा? 2HCl। हम पढ़ेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है? एक कोई सिंगल रिएक्टेंट कन्वर्ट हो जाए दो या दो से ज्यादा पार्ट में, ब्रेक हो जाए, तो उसे बोलते हैं हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन। व्हेन अ सिंगल reactant break into two or more product is called decomposition reaction। ठीक है। अब डिकम्पोज वो किसी के भी थ्रू हो सकता है। हीट के थ्रू अगर वो डिकम्पोज होता है तो हम उसे बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। अगर वो लाइट के थ्रू डिकम्पोज होता है तो उसे बोलेंगे हम फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। और अगर वो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू डिकम्पोज होता है तो उसे बोलेंगे हम इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। अब एक एक करके हम इन्हें पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन में थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसे हम हीट के थ्रू ब्रेक करते हैं। जैसे कि अगर एग्जांपल लें तो हम 2FeSO4 का होल ट्वाइस क्या क्या बनेगा? यहाँ पे Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। ठीक है। नेक्स्ट अगर एग्जांपल है हम CaCO3 क्या बनेगा? CaO प्लस CO2। ठीक। अब जो नेक्स्ट टाइप की रिएक्शन हमारी है फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटोलिटिक क्या होती है? मतलब कोई भी चीज को ब्रेक करते हैं जब हम लाइट के प्रेजेंस में। कोई भी रिएक्शन होती है लाइट के प्रेजेंस में वो डिकम्पोज हो जाती है तो उसे बोलते हैं फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। इसका एग्जांपल अगर हम ले 2AgCl क्या बनेगा? 2Ag प्लस Cl2। ठीक है। नेक्स्ट हम एग्जांपल है 2AgBr क्या बनेगा? 2Ag प्लस Br2। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रोलिटिक। तो अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है? जिस किसी भी रिएक्शन में अगर हम इलेक्ट्रिसिटी देके उसे ब्रेक कर देते हैं दो पार्ट में, मतलब दो से या दो ज्यादा पार्ट में, उसे बोलते हैं हम इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू ब्रेक करते हैं। ठीक है। इसका एग्जांपल है 2H2O इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में ब्रेक होगा 2H2 प्लस O2। इसका ये हो गया एग्जांपल। थर्ड टाइप की जो रिएक्शन है हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? कोई भी रिएक्शंस में मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है अपनी पोजीशन से, उसे बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर हम लिखेंगे तो मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस
लेस रिएक्टिव एलिमेंट is called displacement reaction. इसका एग्जाम्पल लें हम तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का फर्स्ट जो एग्जाम्पल है पहले है Zn प्लस CuSO4 ZnSO4 प्लस Cu। आपने देखा ये मोर रिएक्टिव है, इसने लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर दिया अपनी पोजीशन से, इसे यही है इसका एग्जाम्पल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। नेक्स्ट अगर एग्जाम्पल है हमारा Zn प्लस 2HCl, क्या होगा ZnCl2 प्लस H2। तो अब 4 टाइप के जो रिएक्शन पढ़ेंगे हम, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ेंगे। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन रिएक्टेंट टेक प्लेस और न्यू प्रोडक्ट बन जाना उससे, उसे ही कहते हैं हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आयंस के बीच का एक्सचेंज हो जाना, जैसे कि लिख लें हम एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन रिएक्टेंट take place, give new product। इसे ही बोलते हैं हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका एग्जांपल अगर हम ले लें, जैसे कि PbNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2Ki, क्या बनेगा? PbI प्लस 2KNO3, और ये हो गए बैलेंस। और नेक्स्ट अगर एग्जांपल अगर हम ले लें, नेक्स्ट एग्जांपल होगा हमारा Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस 3CaOH, ठीक का होल ट्वाइस, और ये बनेगा Al2, ये यहाँ पे नहीं होगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और ये थोड़ी स्पेस कम है यहाँ पे, मैं दोबारा से लिख रहा हूँ इस रिएक्शन को। Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस 3CaOH का होल ट्वाइस, ये बनेगा यहाँ पे 2AlOH का होल थ्राइस प्लस यहाँ पे बनेगा 3CaSO4। अब नेक्स्ट हमारा है, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो और एंडो क्या होती है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट हमें रिलीज होती है, हीट या एनर्जी जो भी होती है रिलीज होती है। और एंडोथर्मिक में क्या होती है? हमें हीट देके कोई रिएक्शन करानी पड़ती है, तो उसे बोलते हैं हम एंडोथर्मिक रिएक्शन। इनके एक एक एग्जाम्पल देखते हैं हम, जैसे कि C6H12O6 प्लस 6O2, क्या बनेगा? 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी या हीट जो भी निकलती है, ठीक है। और इसी को अगर रिएक्शन को हम उल्टा कर देते हैं तो क्या बन जाती है? एंडोथर्मिक की एग्जांपल बन जाएगी, जैसे कि 6CO2 प्लस 6H2O, ठीक है। और इसे हमें एनर्जी देना पड़ेगी, ठीक है, जो भी देना एनर्जी या हीट के फॉर्म में कुछ देना पड़े और रिएक्शन हो जाएगी, क्या होता है? ये एंडोथर्मिक का एग्जांपल होता है। C6H12O6, ठीक है, O6। और इसमें ध्यान रखना है, इंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग डिक्रीज होती है, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है कुछ, क्या पता आपके उसमें आ जाए। इंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग एक्सोथर्मिक में डिक्रीज होती है और इंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग इंक्रीज होती है एंडोथर्मिक में, ठीक है। और यहाँ पे इंथैल्पी क्या होती है? नेगेटिव होती है। एक्सोथर्मिक में इंथैल्पी नेगेटिव होती है और यहाँ पे पॉजिटिव होती है, ठीक है। करने जा रहे हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। व्हाट इज ऑक्सीडेशन? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, उसे कहते हैं हम ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन बोलते हैं हम एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, उसे बोलते हैं हम रिडक्शन, ठीक है। अब आगे एग्जांपल देखते हैं हम कुछ। 2Cu प्लस O, क्या बन जाएगा? 2CuO2, ठीक है।
क्या यहाँ पे क्या कॉपर में ऑक्सीजन ऐड हुआ है, तो क्या है ये ऑक्सीडेशन है। CuO प्लस H2 क्या बनाएगा यहाँ पे, Cu प्लस H2O। यहाँ पे क्या है कॉपर से रिड्यूस हुआ है ऑक्सीजन, तो इसे ये रिडक्शन का एग्जांपल है। एक और एग्जांपल ले रहे हैं हम ZnO2 प्लस C क्या बनाएगा Zn प्लस CO2। यहाँ पे क्या हुआ है जिंक से रिड्यूस हुआ ऑक्सीजन, ये भी रिडक्शन